और ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये घटना सामने आई, निश्चित तौर पर कोई भी अगर एक आध इस तरह वारदात अगर सामने हो जाती है या कुछ हमें जानकारी मिल जाती है कि भाई फला ने गाड़ी दी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और आग लग गई, मन में दहशत, एक डर का माहौल तो होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से आपने शुरुआत की कि डरने की वजह नहीं होनी चाहिए, एक गाड़ी में आग लगी है, लेकिन आने वाला भविष्य हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के तौर पर ही देखते हैं भारत में या फिर पूरी दुनिया की अगर बात कर ले, उसकी कई वजह हैं। तो इसमें हमें किस तरह से बचना होगा ये भी समझने की बात होगी। लेकिन अभी सरकार की तरफ से जो आपने कहा कि जांच और आदेश अभी हुआ है, क्योंकि अपने आप में बड़ी बात होगी, एक बारीकी तह तक जाना होगा ऐश्वर्या, कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह की घटना ना हो। जी आशुतोष, देखिए बिल्कुल जाना होगा। उसका कारण ये है कि हमने देखा है कि किस तरीके से नितिन गडकरी खुद पर्सनली बहुत ज्यादा पुश उन्होंने किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, चार्जिंग स्टेशंस की अगर बात करें तो ये ऑलरेडी बात चल रही है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स है वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी दिया जाएगा। सरकार खुद चाह रही है कि धीरे धीरे करके लोग बाग जो है वो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से शिफ्ट करें। और सिर्फ देखिए, अगर हम गाड़ियों में आग लगने की बात करें तो हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा किस्सा है जो हमें गाड़ियों में ऐसे आग देखने को टाटा नेक्सॉन में दिखी। लेकिन अगर दुनिया भर की हम बात करें, चाहे आप जापान ले लीजिए, चाहे आप कनाडा ले लीजिए, चाहे आप मेक्सिको ले लें या आप यूनाइटेड स्टेट्स ले लें, यहाँ पे ऐसी वारदात होती रही है। तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरर्स है वो ये बात जानते हैं, समझते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए आशुतोष, हिंदुस्तान का जो तापमान है वो बाकी देशों से बहुत अलग है। और तो वो एक चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एक कस्टमर है तो बेस्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप जैसे देखिए, हम गाड़ियां बहुत सालों से चलाते आए, आप भी गाड़ी चलाते हो, तो आपको पता है गाड़ी के इंजन के बारे में कुछ ना कुछ मोटी मोटी समझ लोगों को आ जाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हैं तो आप उसके बारे में समझ लीजिए, कितना चार्ज करना है, कितना नहीं करना है, अगर धूप में खड़ी है गाड़ी तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। ये गाड़ी अलग है, इसका मैकेनिज्म अलग है, इसकी बैटरी अलग है, तो इसको उस तरीके से आप ना चलाएं जैसे कि आप अपनी रेगुलर गाड़ियों को चलाते आए हैं। तो वो एक प्रिकॉशन कस्टमर्स को लेना पड़ेगा। लेकिन टाटा की बात करें, टाटा मोटर्स फर्स्ट एकदम कर चुका है कि जो भी कुछ उनकी जांच में बाहर आएगा वो लोगों तक जरूर पहुंचाया जाएगा। और हो भी सकता है कि जो लोग अब टाटा की गाड़ी और टाटा नेक्सॉन को खरीदने जाएं, उन्हें और भी एडिशनल चीजें टाटा बताए कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। और ऐश्वर्या, देखिए, आप जहां तक जानकारी दे रही हैं और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम दर्शकों के कमेंट्स पढ़ पा रहे हैं। बहुत लोग लिख रहे हैं कि टाटा प्राउड है, टाटा पर गर्व है इस देश को और टाटा भरोसा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये लोग लिख रहे हैं, आम लोग, मतलब उनकी प्रतिक्रिया है, तो निश्चित तौर पर हम देख पा रहे हैं ये काफी बेहतर है। और भी लोग लिख रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक आध घटना अगर टेस्ट में अगर आता भी है, लाखों की आबादी और इतनी गाड़ियां अगर बिक गई हैं तो उसमें से अगर कुछ एक होता है तो निश्चित तौर पर सरकार भी गंभीर है और कंपनी बहुत जिम्मेदार है, भरोसेमंद है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अमित, चूंकि टेस्ला की भी एंट्री है, अब तैयारी में है और भारत सरकार से लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन कब होगी ये देखने वाली बात हो गई। लेकिन एमजी हेक्टर पहले से है, टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल चुकी है और भी कई कंपनीज जो हैं अभी भारत में हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन आप दर्शकों को, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे? कौन सा वो सजेशन होगा जो उनके हित में होगा? तो मैं सिंपल सा बोलना चाहूंगा, सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आप खरीदते हैं तो आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि आप किस लिए खरीद रहे हैं। अगर आपको आउट स्टेशन जाना है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से दूर रहना है। अगर आपको शहर में चलाना है तो अब गाड़ियां ऐसी भी आ गई हैं जो 420 प्लस किलोमीटर की रेंज दे रही है। अगर MG ZS EV की बात कर ले या फिर नेक्सॉन EV की बात क्यों ना कर ले, तो ये अच्छी रेंज देने वाली गाड़ियां हैं। लेकिन ये रेंज देती कब है? जब आप इन्हें नॉर्मल चलाते हैं, क्योंकि रीजनरेशन से भी थोड़ा बहुत पावर मिलता रहता है तो चार्ज भी होती रहती है। तो आपको ये देखना है कि आप किस लिए खरीद रहे हो और आपको फास्ट चार्जिंग का डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है। आपके घर में एक चार्जर होना चाहिए जहां पर आप अपनी गाड़ी को लंबे टाइम तक चार्ज होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग से भी बार बार चार्ज करने पर सिर्फ आपको चार्जिंग मिलती है 80% और कहीं ना कहीं से उसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप स्लो चार्जिंग पर डिपेंडेंसी दिखाइए और साथ में अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां पर आप सोलर पैनल भी बिठा सकते हैं, क्योंकि मैं किसी को जानता हूं जिनका मैं कस्टमर रिव्यू करने गया था भुवनेश्वर में, आज तक उन्होंने पैसा खर्च करके अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज नहीं की है। क्योंकि अगर हम जो बिजली हमारे देश में अवेलेबल है उसको चार्जिंग पर खर्च कर लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। पेट्रोल और डीजल जैसे चलती है वैसे हम उससे बढ़िया रहेगा पेट्रोल डीजल चला लें। तो क्या है, कोल से जो हमारी बिजली बन रही है उसका हमें पीछा छोड़ना है। तो अभी क्या है, सौर ऊर्जा का हमें प्रबंध करना है, जिस पर सरकार काफी मोटिवेट करती है लोगों को और वो सब्सिडी वगैरह भी देती है। तो सोलर पैनल के सहारे आप अपनी गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। साथ में आपको जो गाड़ी खरीद रहे हैं तो ऐसे नहीं कुछ भी खरीद ले रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा आप किस कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हैं, वारंटी क्या मिल रही है, बैटरी की वारंटी क्या मिल रही है, इन सब चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, और हर कोई इसमें, अगर टू व्हीलर की बात करेंगे तो कोई भी उठ के आके टू व्हीलर बेचना शुरू कर दे रहा है। आप देखेंगे तो कंपनियां गिन नहीं पाएंगे। आप जानी मानी कंपनियां जो रह गई जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेच रही हैं, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, ओला हो गया, तो इन लोगों ने कदम बढ़ाया है। अभी कुछ और आ जाएंगे। हीरो ने शुरुआत की थी, तो धीरे धीरे करके ये चीजें अच्छे से बढ़ रही है। लेकिन आपको सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको महंगा ही पड़ने वाला है, सस्ता नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बैटरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, और पूरे स्कूटर में जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा बैटरी की कॉस्ट होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है तो आप पेट्रोल डीजल पे ही रहिए, मत खरीदिए इलेक्ट्रिक। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसा लगाइए और सुरक्षित तरीके से, कम उन कंपनियों से खरीदिए जिन पर आप वारंटी ले सकते हैं और उनको बोल सकते हैं भैया मेरी गाड़ी में दिक्कत आ रही है।